नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कठेरिया अपने एग्रीकल्चर चैनल कठेरिया एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जेनेटिक्स के टॉपिक सेल डिवीजन पे डिस्कस करते हैं। आओ देखते हैं इसमें क्या होता है। सेल डिवीजन पहले जान लेते हैं कि सेल होती क्या है। सेल की खोज, कोशिका की खोज अर्थात कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इन्होंने पादप की कोशिका की खोज की। पादप कोशिका में 1665 में इन्होंने कार्क की एक पतली सी परत में मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना दिखाई दी, जिसमें छोटी छोटी कोठरियों के रूप में संरचना दिखी, जिसे इन्होंने कोशिका कहा। पादप कोशिका एक यूकेरेटिक कोशिका होती है। पादप कोशिका एक यूकेरेटिक कोशिका होती है, जिसमें मोटी सी कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कोशिका रेक्टिका लंबी पाई जाती है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे क्या होते हैं, ये अपने सूर्य की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। ये कोशिका की जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। अब आते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है कि जब कोई कोशिका विभाजित होकर अपने ही जैसी या अन्य प्रकार की कोशिका बनाती है, तो उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। यहाँ दो भागों में पूरा होता है। पहला है माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि इसमें विभाजन के समय जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो दोगुनी हो जाती है। उसी को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। एक होता है इसी में अर्धसूत्री विभाजन, जिसको बोलते हैं मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, इसमें पीढ़ियों के एकांतरण में सहायता मिलती है। एकांतरण बोले तो कि जुड़ना, जो पीढ़ियां होती हैं वो जुड़ना या इकट्ठा होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एकांतरण बोलते हैं। पीढ़ियों के एकांतरण में अर्धसूत्री विभाजन से सहायता मिलती है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो बीजाणु स्पोर बनते हैं वो युग्मक संलयन के समय कोशिका विभाजन में भाग लें या ना लें, उनकी क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। लेकिन युग्मक के निर्माण के समय यह संख्या फिर से दोगुनी हो जाती है। उसी को हम अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है
सेल साइकिल, सेल साइकिल, अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका चक्र। कोशिका चक्र क्या होता है कि कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन में जो कोशिका अपना एक साइकिल जितने समय में पूरा करता है उसी को हम सेल साइकिल अर्थात कोशिका विभाजन कहते हैं। यह दो अवस्थाओं में पूरा होता है। एक होता है अंतरावस्था, अंतरावस्था जिसको बोलते हैं इंटरफेस, इंटरफेस बोलते हैं। और दूसरा होता है समसूत्री विभाजन अवस्था, समसूत्री विभाजन अवस्था, विभाजन अवस्था जिसको बोलते हैं माइटोसिस, माइटोसिस। अंतरावस्था में क्या होता है कि डीएनए का संश्लेषण होता है और समसूत्री विभाजन अवस्था में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। आओ हम सेल साइकिल को स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि इसमें क्या होता है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि मैंने कोशिका क्या बताया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इन्होंने कार की एक पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी। उनमें क्या था कि कोठरियों के रूप में संरचना दिखी, जिसी को इन्होंने सेल्स कहा। सेल्स, प्लांट सेल्स जो होती है एक यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है जिसमें मोटी सी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका रिक्तिका बड़ी होती है और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, पादप कोशिका कहते हैं। पादप कोशिका दो भागों में पूरा होता है, माइटोसिस और मियोसिस। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या जो होती है अर्थात जो सेल्स की संख्या होती है वो दोगुनी हो जाती है, सेल्स की संख्या दोगुनी हो जाती है। और जो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें जो पीढ़ियों के एकांतरण में सहायता मिलती है और जो क्रोमोसोम होते हैं अर्धसूत्री विभाजन के समय क्या होते हैं, आधे रह जाते हैं। और जब युग्मक का निर्माण होता है, गैमेट बनते हैं, तब क्रोमोसोम की संख्या दोगुनी हो जाती है। उसी को हम मियोसिस कहते हैं। अब सेल साइकिल में जो हमारे कोशिका विभाजन के जो समय हमारी सेल जो एक चक्कर पूरा करती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं अर्थात कोशिका चक्र बोलते हैं। यह दो भाग में पूरा होता है। पहला अंतरावस्था जिसको इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस ये सबसे बड़ी अवस्था होती है, इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। और समसूत्री विभाजन अवस्था क्या होती है, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, आओ आगे हम बढ़ते हैं, इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो सेल साइकिल, सेल साइकिल इंग्लिश में लिख लेते हैं कोशिका चक्र, कोशिका चक्र। तो स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं इस तरीके से, इसको कर देते हैं
फिर ऐसे यहाँ से देख के यहाँ कर देते हैं। इस तरीके से इस तरीके से ये क्या हो जाती है, डॉटर सेल। डॉटर सेल हो जाते हैं। ये ये इंटरफेस, इंटरफेस और ये होता है G1 फेज। डीएनए कॉपी एस फेज। ये होता है सेल प्रिपेयर, प्रिपेयर फॉर डिवीजन। ये होता है G2 फेज। ये होता है G2 फेज। तो G1 इंटरफेज जो होता है, इंटरफेज सेल का सबसे बड़ा अवस्था होती है, सबसे बड़ी अवस्था होती है, अंतरावस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, ये इसमें जो क्रोमोजोम होते हैं वो अकुंडलित होते हैं, अर्थात फैले हुए होते हैं और उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इसमें जीवन फेस में ये 3 भागों में पूरा होता है, अंतरावस्था 3 भागों में पूरा होता है। जीवन फेस, डीएनए कॉपी एस फेस और G2 फेज, सेल मैच्योर फॉर डिवीजन। जीवन फेज में क्या होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, सॉरी हिस्टोन्स जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं, वो प्रिपेयर हो जाते हैं, उनका संश्लेषण के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। और H2 फेज में क्या होता है, H2 फेज डीएनए कॉपी फेज, इसमें क्या होता है, डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए की कॉपी होती है। और सेल और G2 फेज में क्या होता है कि इसमें जो सेल होती है वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर यानी कि तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद जो होता है वो माइटोटिक फेज होता है। ये होता है माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज। M, ये क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज, प्रोफेज, प्रोफेज मेटाफेज, प्रोफेज
मेटाफेज, मेटाफेज, अनाफेज, अनाफेज और टीलोफेज, 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 इस तरीके की अवस्थाएं होती हैं। तो सेल साइकिल हमारा दो भागों में पूरा होता है। इसमें क्या होता है, माइटोटिक फेज होता है जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है, और इंटरफेज ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें G1 फेज में जो आवश्यक प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, तैयार होते हैं संश्लेषण के लिए। फिर डीएनए फेज, एस फेज में सिंथेसिस होता है, यानी कि संश्लेषण होता है प्रोटीन का। संश्लेषण बोले तो आपस में जुड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं। फिर सेल G2 फेज में क्या होती है, जो हमारी सेल होती है वो प्रिपेयर हो जाती है डिवीजन के लिए। और इसमें एम फेज में ये पार्ट होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। इन भागों में क्या होता है, इनमें केंद्रक का विभाजन होता है। इसी तरीके से ये हमारा सेल डिवीजन का सेल साइकिल पूरा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मियोसिस और माइटोसिस पे। यहाँ तक के लिए बात समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।